सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा कि पुनर्निर्माण का सवाल उठाया, बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया, सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी तरह मेरे बहनों भाइयों, अयोध्या में आज जो भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार के खजाने से एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। सारा खर्च यदि किसी ने दिया है तो देश की जनता ने दिया है। यही पंथ निरपेक्षता, यही सेक्युलरिज्म की सच्ची परिभाषा है और सरदार पटेल ने इसे व्यवहार में अपने करके दिखाया है। उस समय की सरकार हर कीमत पर सरदार पटेल की महान विरासत को छिपाना चाहती थी, महान विरासत को सरदार वल्लभ भाई पटेल की दबाना चाहती। नेहरू जी ने स्वयं को तो भारत रत्न दे दिया, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस समय भारत रत्न नहीं दिया जा सकता था? मैं इस सवाल का जवाब लोगों से मैं चाहता हूं, लेकिन उस समय नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण करा के मेरे बहनों भाइयों सरदार पटेल को उचित सम्मान देने का निर्णय लिया है। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं, एक बार तालियां बजाकर इसका अभिनंदन किया जाना चाहिए, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। यह बहुत ही सराहनीय कार्य हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और साथियों, इस देश के करोड़ों भारतीयों के मन में एक ही भावना थी कि जिस महापुरुष ने देश को एक और अखंड रखने में अपने पौरुष और पुरुषार्थ का परिचय दिया है, उसको वह सम्मान मिलना चाहिए जिसका वह सचमुच हकदार है। और मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री ने देश की इस भावना को का सम्मान करके केवड़िया में भव्य मूर्ति का निर्माण कराया है। आज मेरे नौजवान साथियों, देश के लिए कुछ सोचने वाले आप जैसे नौजवानों की शक्ति हमारे पास है। अपने हाथों से विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने की क्षमता यदि किसी के अंदर है तो आपके अंदर है। देश की एकता, देश की अखंडता, देश की सार्वभौमिकता को बनाए रखना मैं मानता हूं कि एक ऐसी जिम्मेदारी है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की भावी पीढ़ी को सौंप कर वह गए हैं।